back to my another vlog, guys. My friend Mr. Sheikh is with me again, and we are going to Janata Bank. For some of reason, he's close friend, but now he's not, and he isn't give them some problem. He didn't attend the phones, and some kind of people who are not attend the phones on time. So that time we have no ways to we have to take action. So now Mr. Saif is on action to send his check to the bank and get that amount. Okay. So now, Mr. Saif, because he will lawyer from 4 months, today, tomorrow, after 3 days, after not will pick up. Yeah, like this. Lie I don't like. Okay. Yeah, this I will must we will take that. Means you have the effect on liar on fire. Yeah. Yes. So Mr. Saif is now on action to take action on legal action to get back his amount from one guy who not pay on a time. So दोस्तों, यही आज की कहानी है कि हम एक एक्शन की तरफ जा रहे हैं लेने के लिए। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग बड़े ही ढीठ होते हैं। ढीठ यानी इस तरह की ढीठ कि भाई उनको सही रास्ते या प्यार मोहब्बत की बातें समझ में नहीं आती। तो जब इस तरह की बातों से लोग नहीं समझते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खो देते हैं, तब जाके एक शरीफ इंसान, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। ज़्यादातर ऐसे मुल्कों में जहाँ पे कानून इतना प्यारा हो और सख्त भी हो, तो यहाँ पे कानून के रास्ते ही अपनाए जाते हैं। जैसे कि ये डालने जा रहे हैं एक चेक एक बंदे का, क्योंकि वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है और काफ़ी दिनों से उन्हें वादों पे वादे कर रहा था, और अब फाइनली उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। तो आज टाइम टू एक्शन है। बाकी मैं आपसे बात करता रहूँगा। सीधे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पहले जब इंसान को जब पैसा लेना होता है या फिर आपसे कोई काम होता है, तो बड़े प्यार मोहब्बत इखलास से आपसे पेश आके फिर आपसे वो काम निकलवाने के बाद उनका काम बन गया, बाय बाय। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन इन शॉर्ट हर जगह पे ऐसे मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो बस बेनिफिट देखते हैं रिलेशनशिप, या इमोशनली वो आपसे अटैच नहीं होते हैं इन बिज़नेस। और सच बताऊँ तो इमोशनली बिजनेस में अटैच होना भी नहीं चाहिए। ये एक फुलिश थिंग्स है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इमोशन इज़ ओनली वन थिंग इन यू विच इज़ रीन यू इफ़ यू आर यूज इन बिजनेस। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो और मतलब बस खाते रहो, पेप्सी हाथ में पकड़ो। लेकिन आई मीन कुछ लोग, अभी हमें एक बंदा देखा, मैं उसको शूट नहीं करूँगा लेकिन मेरे को बता रहा हूँ, आफ्टर ही नो वेल और शी नो वेल्स कि अभी हम लोगों ने बहुत बॉडी बना ली है, हम लोग को अभी कंट्रोल करना चाहिए। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। फैट लोगों की बात कर रहा हूँ, या फिर उन लोगों की जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने खानों पे, उनको क्रेविंग ज़्यादा होती है खानों की। तो वो फिर देखते नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो बस खाते जाते हैं, अच्छी चीज़ मिली खा लेते हैं। तो मैं उन लोगों को सभी को कहूँगा, यार प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि अगर ये नहीं है ना, ये सही नहीं है ना, आपका जिस्म अगर आप सही नहीं है, आप तंदुरुस्त नहीं है, तो जितना भी आप मेहनत कर लो, या जितनी भी प्रॉपर्टी बना लो, या जितना भी पैसा आप कमा लो, सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप अच्छा नहीं खा पाओगे, आप घूम नहीं पाओगे, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी, फैटी लीवर्स इश्यूज होंगे, आपका एंजाइटी होगी, आपको हर तरीके से प्रॉब्लम होगी, आप लॉन्ग सफ़र नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी ड्यू टू योर हैवी वेट। और मेरे पास ऐसे 2-3 ऐसे अच्छे फ्रेंड हैं जो फैटी लीवर से परेशान है, ठीक है, और हम लोग उनको जब देखते हैं तो हमें अफसोस भी होता है, हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि ऐसा कम कर दे खाना, डाइट पे आ जाएं, या और बट लेकिन जब वो खाना देख लेते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार ये तो खाना पड़ेगा। मतलब एक क्रेविंग एक जो चीज़ होती है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे अपने आप को लेके, तो ये चीज़ें आपको सीधा ऊपर ले जाएगी विदाउट फ्लाइट, ठीक है। वो टिकट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट फ्लाइट। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप जितना भी खाना कंज्यूम करते हैं इज़ लाइक स्लो पॉइजन। आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं अच्छी चीज़, लेकिन देख के खाएं कि इसमें शुगर कितनी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे जिसमें फ़ैट ज़्यादा है,
क्योंकि वो चीज़ें खाने में देखो, मैं सबको कहता हूँ कि जो चीज़ आपकी ज़बान को प्यारी लगती है ना, वो आपको जिस्म को फ़ायदा नहीं पहुँचाती ज़्यादातर, और जो आपकी ज़बान को अच्छी नहीं लगती है, कड़वी होती है, वो आपके जिस्म को फ़ायदा पहुँचाती है। तो चूज़ दोज थिंग्स जो आपकी बॉडी के लिए बेटर हो। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैबत हो जाती है, और मेरा खुद का भी अगर जब मैं देखता हूँ कि मुझे पैंट फिट हो रही है तो मैं खुद बहुत टेंशन में आ जाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है मेरे से, मैं इतना मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइज प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ज़्यादातर अभी मार्केट के अंदर ना ऐसे फूड आए हैं जो फास्ट फूड ही बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बेकरीज की आइटम बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो जितना हो सके आप ऐसा खाना कंज्यूम करें जो बेकरी प्रोडक्ट से थोड़ा कम हो, और शुगर जिसमें कम हो, ज़्यादातर फाइबर्स जिसमें ज़्यादा हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, ठीक है। ये सभी मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, उन सभी लोगों को ओपनली कह रहा हूँ कि प्लीज़ बी केयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जिस्म नहीं है आपका मजबूत, आप कुछ नहीं है। तंदुरुस्त नहीं है आप कुछ भी नहीं है। ओके, तो गाइज हम आए हैं इस बैंक में, जनता बैंक लिमिटेड दुबई ब्रांच। ये बैंक बांग्लादेश का बैंक है, और जिनका हमारे पास चेक है, हमारे दोस्त के पास, वो इसी बैंक का चेक है जिसे हम चेक डालने के लिए आए हुए हैं। उसे लगातार फ़ोन करके ये बात की वार्निंग दी जा रही है कि प्लीज़ पिक द फ़ोन, प्लीज़ रिसीव द फ़ोन एंड प्लीज़ आंसर द फ़ोन ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल, कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं ऑन चेक। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ be come on a table and pass that amount which is have a check. But he said all the time, I'm busy, I'm sick, I'm busy, I'm sick. He has 6 to 7 shops in an import export, even one hotel he has. But after that he just play all the time, and he is lying continuously to him. So now he is on action, एंड पठान की एक्शन है। ओके गाइज मैं आपको आज इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हूँ ये है बर दुबई। अब बर दुबई से देरा दुबई से बर दुबई के लिए जाने के लिए यहाँ पर एक बोट होती है छोटी सी, उसे हायर करते हैं 1 दरम में, आपको टैक्सी की तरह यहाँ से उस किनारे तक लेके जाती है। हम यहाँ से उस किनारे तक जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि बैंक बिल्कुल बाजू में है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको वो बोट्स दिखाने की और वो जगह दिखाने की जहाँ से बोट स्टेशन है, ये पास में ही, ठीक है। और वो बोट्स दिखाऊंगा, शायद कोशिश भी करूंगा कि ट्रिप लगने वाली कोई वीडियोस बना सकूं आपके लिए, तो ज़रूर बना लूंगा, ठीक है। तो ये है वो, ये है वो बोट स्टेशन, ठीक है। अभी जैसे हमें पार्किंग मिल जाती है ना, मैं आपको ये पूरा जाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के बड़े मसले हैं। रीज़न ये है कि एक फैमिली के पास 9-9, 12-12 कार्स होते हैं, ठीक है, और फैमिलीज़ में 5 या 6 लोग होते हैं। तो मोस्टली कार्स ज़्यादा होने की वजह से सिटी में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर बिल्डिंग में पार्किंग अपना अलग है, लेकिन फिर भी आउटसाइड में जब आपको पार्किंग लेनी होती है तो यू हैव टू वेट फॉर 30 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट टू गेट अ गुड पार्किंग। और इलीगल जगह पर पार्किंग करना गैर कानूनी है, आपको फाइन आ सकता है। तो प्लीज़ मैं सबको भी एडवाइस करूँगा कि जब भी दुबई आए, दुबई लोग जो भी है, डोंट पार्क एनीवेयर, पार्क ऑन द राइट साइड जहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो। तो हम लोग उसी फैसिलिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि ये पार्किंग है, और ये है वो जगह जहाँ से बोट्स मिलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे पार्किंग दिख रही है कितनी फुल है। और यहाँ पे लोग पार्टीज भी करते हैं मोस्टली। अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए रेस्टोरेंट होटल्स भी हैं, इस तरह के जो बोट रेस्टोरेंट होटल्स जो बोलते हैं उस तरह के हैं, शिप होटल्स, जहाँ पे आप जाके पार्टी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ चिल कर सकते हैं, या फिर आपकी बर्थडे है या फिर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन मीटिंग पार्टी है, तो आप यहाँ पे आके आराम से कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ चार्जेस है, लेकिन बड़े लेस चार्जेस में ये लोग पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे कि रूस्टार एक और शिप में आपके सामने दिखाई है, बड़ा खूबसूरत है ये भी, और उसके पीछे एक और शिप भी है लगा, मतलब कि पूरे कतार में खड़े हुए सारे के सारे शिप आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे लोग पार्टीज भी करने आते हैं, चिल करने आते हैं, क्योंकि जब आप फ्री होते हैं या फिर आपकी हॉलीडेज होती हैं या फिर कोई पार्टी वगैरह है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि एक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत अच्छा।
और ये जो बरदुबई जो सामने की ओर मैंने बताया, वहाँ पे गुजरात के, इंडिया गुजराती जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे टेंपल भी है और काफ़ी लोग यहाँ पे एवरी फ्राइडे सैटरडे को दर्शन के लिए भी आते हैं। और कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे एक शिप जा रही है छोटी सी, जो डिनर काइंड ऑफ रेस्टोरेंट शिप है। और यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट शिप भी बहुत ज़्यादा है जो इस तरह से घूमते रहते हैं और आप अंदर आराम से चिल करें, रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं और आपकी मीटिंग्स हो, डील्स हो, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक अलग सेगमेंट है बिजनेस का जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और बड़ी खूबसूरत जगह है। ठीक है, आमने सामने एक बोटिंग पॉट्स हैं और यहाँ पे लोग स्टेशन बोट है, देखिए छोटी छोटी बोट्स भी यहाँ पे घूम रही हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और सामने महंगे वाले योट्स भी हैं जो करीब 20 मिलियन 15 मिलियन डॉलर के हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं पॉट्स पे आऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ। और आपको नज़र आ रहे होंगे शायद तक, ये जो पॉट्स में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सामने जो यॉट है, ये बड़े महंगे वाले यॉट है। 20 मिलियंस 30 मिलियंस इस तरह के सारे के सारे यॉट है। ठीक है, एक्चुअली मैं अगेंस्ट द लाइट वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़े वीडियोस ब्लैक हो रहे हैं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू गो दैट साइड एंड ऑन अ बैंक एंड आई शो द ऑल दिस वीडियो। ओके गाइज, ये जगह इतनी बिजी है कि आप देख रहे हैं हम कब से एक पार्किंग ढूंढ रहे हैं और हर आने जाने वाले बंदे से जो गाड़ी के पास पहुंचता है मुझे पूछते हैं गाड़ी रोक के, यू आर गोइंग? नो, जस्ट आई एम हियर टू बैग ऑन लगेज इज हियर, हैव सम वेट फॉर मोर, और फिर चला जाता है। सो हम लोग बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं और आज सैटरडे है तो सैटरडे की वजह से मोस्टली छुट्टी होती है, तो ज़्यादातर लोग अभी सोए हुए होंगे और इसलिए पार्किंग फुल है। वैसे इतना ज़्यादा वेटिंग तो नहीं होता है, मोस्टली 30 मिनट्स 15 मिनट्स में मोस्टली हो जाता है, लेकिन आज हम लोगों ने तकरीबन 8 चक्कर काटे हैं, राइट? और इस वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब तक पार्किंग नहीं मिलता, यू हैव टू वेट, यू हैव टू राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड देन यू गो ऑन पार्किंग एंड देन यू पार्क योर व्हीकल एंड देन यू डू योर वर्क। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बस यही कोशिश कर रहे हैं कि पार्किंग मिल जाए। ये पार्किंग नहीं है दोस्तों, पूरा फुल है। और ऐसा सिर्फ ये एक लाइन है, 2 लाइन नहीं है, करीब ये अराउंड 1 किलोमीटर तक है। ऐसे 2-2 3-3 लाइंस में पार्किंग लगे हुए हैं, लेकिन ऑल ऑफ फुल्स गाइस। भाई कोशिश है कि मिल जाए पार्किंग। ज़्यादा टूरिस्ट भी होते हैं और उनकी गाड़ियाँ भी पार्क हो गई होती है, तो मोस्टली मुश्किल होता है। अब ये जो भाई साहब जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि उनकी अपनी कार हो, वो निकालें और हम लगा दें अपनी कार। एक और भाई आगे की तरफ है मर्सिडीज वाले, उनकी गाड़ी भी है, अगर वो निकलते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आई थिंक this one is inside the car, E280, E280, this Mercedes guy, this one, he's in car. I think it comes out. You see? Yeah, I should think to enter inside the car. No, he's going, right? Huh? He's going. No, not here. Go outside. You go Outside. Oh God. हम तो पार्किंग के लिए जूझ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसी विडंबना है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है हमसे। मतलब लगातार हम लोग घूम रहे हैं। आज कितना टाइम हो गया? आधा घंटा तो हो गया ना हम लोग को घूमते हुए। माय गॉड, एक कार निकल गई। ओह गॉड, गाड़ी से उतर हुई। हमसे एक पार्किंग मिस हो गया दोस्तों। और एक नया आया हुआ बंदे को पार्किंग मिल गई। सिर्फ हमारी गलती इतनी है कि हम लोग वेट नहीं कर पाए, हम थोड़ा बहुत घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ तो इतने में कोई और फंस से आया और जैसे निकाली उसने लगा दिया। यहाँ पे जैसे कि वो बोलते हैं ना, एक म्यूजिक चेयर जो प्ले करते हैं, गोल गोल घूमना है, एक बंदा म्यूजिक बंद होता है, बैठ जाता है।
यहाँ पे भी उसी तरह का ड्रामा हुआ है हमारे साथ, लेकिन लेट्स सी, काम तो ज़रूरी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ यूएई के अंदर काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप किसी भी इदारे में जाएंगे, इदारा मीन्स कॉल की गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर किसी जगह पे, या फिर चेक देना या किसी से मीटिंग्स होती हैं, वो बहुत ईजी हो जाती है, बड़ी फास्ट होती है, बड़े 2-2 बातें होती हैं और एग्रीमेंट कोटेशंस एलपीओ दैट्स इट, योर वर्क इज डन। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जहाँ पे टाइम बर्बाद होता है तो ज़्यादातर वक्त वो होता है जहाँ पे हम पार्किंग फाइंड कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं। ऑल कंट्रीज हैव द सेम इश्यूज, बट यूएई इज़ वेरी फास्ट, रियली वेरी फास्ट। यहाँ पे यूँ समझ लो कि आप ये जो कंट्री है यूएई, यहाँ पे हर कंट्री के लोग आते हैं बिजनेस के लिए, और इसका एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो है टूरिस्ट, जो घूमने के लिए आते हैं। मीन्स एवरीवन एंटर इन दिस कंट्री हैव सम पर्पस, राइट। और हम हमारे मुल्कों में विदाउट पर्पस आ रहे होते हैं। फाइनल वी गॉट दैट। नहीं, ये कार्ड्स वाला आई थिंक, नहीं गाड़ी है उसकी, राइट राइट, थैंक गॉड, एक और निकल गई गाड़ी। ओह माय गॉड, ये तो चमत्कार हो गया। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे एंटर द पर्पस इन यूएई व्हाट यू हैव जस्ट बीन वेरी क्लियर विथ योर माइंड कि आप यूएई जा रहे हैं तो आपके 2 पर्पस हो सकते हैं, या तो फिर आप टूरिस्ट हैं, या तो फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर आप किसी कंपनी में या जस्ट जॉब के लिए जा रहे हैं। तो ये आपका क्लियर पर्पस होता है कि आपको वहाँ पे जाके पैसा कमाना है, जॉब करनी है, या फिर मुख्तलिफ बिजनेस करना है, या वॉट एवर। तो इस कंट्री में आने लोगों की विजन बड़े क्लियर होता है कि हमें ये करना है। और जिस कंट्री में ज़्यादातर लोग ये सोच के आ रहे हो कि हमारा विजन पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, या फिर जॉब करना है, तो आप जरा सोचो कि वो कंट्री ग्रो जो करती है वो बहुत फास्ट करती है, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरी कंट्री के लिए ओपन करना, ये अपनी खुद की कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और सभी कंट्री को इस बारे में मैं जहाँ तक समझता हूँ उसे सोचना चाहिए कि आप जितना हो सके उतना बिजनेस पॉइंट व्यू से उसे बढ़ाएं, ताकि आपकी कंट्री में वो लोग आए जो बिजनेस पर्पस की सोच से आते हैं, जैसे कि इस कंट्री में आ रहे हैं। और ये कंट्री तूफान की तरह ग्रो कर रहा है, और अल्लाह उसे आगे भी और ग्रो करवाएगा, क्योंकि बड़े दिल वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फाइनली पार्किंग मिल गया है और अब हम बाहर जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे पार्किंग ना आपके मोबाइल पे ही टेक्स्ट करके आप इस नंबर पे 119B, और फिर आपका मोबाइल नंबर गाड़ी का जो नंबर होता है वो आपको डालना है, जैसे हमारी गाड़ी का नंबर ये है, और फिर ऑटोमेटिकली आपको 30 मिनट्स का पार्किंग मिलता है, फिर 1 आवर्स का पार्किंग मिलता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शेख जायद रोड पे जब हम लोग गए थे। तो गाइस मैंने अपने दोस्त को बोला है कि आप एक काम करें, आप चेक डाल के आएँ, क्योंकि चेक डालना है, और वहाँ पे कोई चेक 10 किलो का तो है नहीं, एक बंदा उठा के जा सकता है, इट्स वेरी जस्ट पेपर, ओके। तो मैंने बोला आप एक काम करें, आप चेक डाल के आएँ, तब तक मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्ट्रीट कैसी है। एक्चुअली ये वॉकिंग स्ट्रीट भी है इस तरह की, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बोर्ड्स लगे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। और लेट्स सी, इस बिल्डिंग में रहने वालों के तो मज़े ही होंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत नज़ारा मिल रहा होगा। गाइस ये आप जो देख रहे हैं ना, ये 1 दरम में है, ठीक है। ये 1 दरम वाला, यहाँ से आप सामने वाले पॉट से आप बैठे, वहाँ से फिर यहाँ से आप जा सकते हैं उस तरफ। ये दोनों के बीच में है, चलती रहती हैं बोट्स टैक्सी की तरह, ठीक है, जैसे कि अभी ये जा रही हैं। और ये मोस्टली प्राइवेट या फिर आप बाय करके भी जा सकते हैं, इस तरह की भी टूर्स होते हैं छोटे। लेकिन ये व्हीकल्स, ये जो शिप यॉट है, ये थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो वाले जो है स्पेशल टैक्सी की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइन में सारे रेस्टोरेंट शिप जो हैं वो खड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं आप। मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक शिप में अंदर की तरफ जाकर मैं आपको दिखा सकूँ, अगर मुझे परमिशन मिल गई तो, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया इन सब चीज़ों में, क्योंकि वक्त नहीं होता। और ज़्यादातर मैं पहले अजमान में था, तो अजमान में भी इस तरह की एक ही शिप है जो अजमान बीच पे है, लेकिन मैं कभी गया नहीं उस तरफ।
लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, वो अराउंड 45 दिरहम से स्टार्ट होते हैं और खाना पीना सब कुछ वहाँ पे होता है, एक ट्रिप होती है अंदर, तो उस तरह के होते हैं। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। में इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, मुझे आप बताएं कि ये जो शिप है इस तरह के कितने शिप होंगे यहाँ पे? इस तरह के तो बहुत सारे हैं, इस करोड़ के 2 हैं, ये है वो अबरॉय के 2 हैं, लेकिन बाकी तो बहुत सारे हैं। बाकी बहुत सारे। लेकिन ये शिप का एक्चुअल पर्पस क्या है, किस तरह घुमाते हैं और क्या टिकट्स होते हैं, क्या होता है? ये टिकट तो वीआईपी के हैं 70 दत्तम 70 दिरहम। ओके। ठीक है, और नीचे के जो राउंड फ्लोर में होता है उनका 50 दिरहम। ओके, 60 दिरहम। उसमें क्या क्या आता है? इसमें वेज नॉन वेज दोनों है। और क्या एक टाइम खाना पूरा? जी। और एक बंदे के लिए 70 दिरहम से 60 दिरहम जी। वीआईपी को। VIP। और नीचे 40-50 का नीचे आता है, मतलब बेसिक इकोनॉमी में। जी। ओके, और उसमें खाना दोनों में अलग अलग होता है? नहीं, सेम होता है। खाना सेम होता है, बस ऊपर के अलग रेट है, नीचे हाँ। की नज़ारे की वजह से ना। हाँ। एग्जैक्टली। ओके, सो ये शाम को स्टार्ट होती है? शाम को ये समझ लो पार्किंग टाइम होता है इनका 8 बजे का। 8 बजे का। ओके। आना गेस्ट शुरू ओके, और क्या करते हैं, मतलब घुमाते हैं अंदर कहाँ जी, तक? घुमाते हैं ओके। यहाँ से ये आगे बोट तक जाते हैं। ओके। ठीक है, जो लाइट वगैरह होती है। ओके। फिर ऐसे जो नया बीच बना है ना, हाँ। उससे भी आगे जाते हैं। ओके, मतलब अराउंड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। 2 घंटे तक घुमाते हैं। ओके, 2 आवर्स ट्रिप विद 70 दिरहम विद फूड, राइट? तो ये आपका पैकेज है। जी। वैसे मुख्तलिफ पैकेज होंगे सबके? सबके ओके, सबके डिफरेंट पैकेजेस हैं, लेकिन शाम को ही स्टार्ट होती है ये बोटिंग। ओके, और कितने बजे तक चलता है रात ये को? बोट है जो एक ही टूर मारती है, बाकी जो बोटें लगी हुई हैं हाँ, ये वाली। वो कोई 1 मारती है, कोई 3, कोई 4, वो 6 बजे से शुरू हो जाती है। हमारे 9 बजे तक, 9 बजे स्टार्ट होती है। ओके। 11 बजे वापस पार्किंग करती है। ओके। 11 बजे पार्किंग हो जाती है। दैट्स ग्रेट। तो आप यहाँ पे जॉब करते हैं? जी। ओके, तो आपकी ड्यूटी क्या है? मेरी सही है, समझ लो दिन में थोड़ा बहुत काम होता है। दिन में वो- काम होता है। जी। ओके। रात में समझ लो 5 बजे शाम में स्टार्ट होते हैं, फिर 11-12 बजे तक। ओके, इसके ऑनर्स कहाँ से है? अरबी है? नहीं, इंडिया से। इंडिया से ऑनर है, क्या नाम है उनका? उनका नाम ओके, नो वरीज अबाउट दैट। मुलाकात होती है। ओके, मतलब वो कम ही आते होंगे, जी। लेकिन इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है, राइट? ओके, मीन्स अराउंड इफ यू हैव दैट काइंड, कितने का बोट होगा अराउंड? कुछ अंदाजा नहीं, फिर भी 1-2 मिलियन इससे ऊपर। अराउंड 2 मिलियन के ऊपर, क्योंकि पूरा वुड से बना हुआ है ना, पूरा वुड वर्क से। दिस रियली वंडरफुल एंड नाइस टू मीट यू, रियली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन यार, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि शाम के वक्त आऊं और आपकी ही बोट में और आपसे ही वो चीज़ें लूं जो आपने बताई है इंशाल्लाह। और मैं सभी दोस्तों से कहूँगा कि ओबेरॉय में अगर आप आ रहे हैं तो ओबेरॉय में ट्राई करें और मेरे व्लॉग का नाम लें, इंशाल्लाह ही डेफिनेटली गिव्स यू सम डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो मेरा व्लॉग का नाम है बनी व्लॉग्स 88। ठीक है गाइस, तो आप अगर इसी नाम से आते हैं, इनसे मिलिए। क्या नाम बताएं, फिर से बता दें? हाशिम। आप हाशिम से आके मिलें और मेरा नाम लें इंशाल्लाह। मिकाइल नाम है मेरा, और बनी व्लॉग्स से आप आइए इंशाल्लाह। डेफिनेटली वो आपको डिस्काउंट करना ही होगा अगर मेरे सब्सक्राइबर्स अगर आते हैं तो। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके बॉस, थैंक यू। तो गाइस, अभी आपने देखा मिस्टर हाशिम को। हाशिम ओबेरॉय जो ये रेस्टोरेंट शिप है उसमें काम करते हैं और उनका काम है मैनेजमेंट, आई थिंक, जहाँ तक मुझे समझ आया। और बड़े प्यारे इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई और आपने जैसे कि सुना पूरी हर चीज़ उन्होंने बताया कि हम किस तरह से रेट देते हैं, क्या देते हैं, और हर वो चीज़ के बारे में बताया जो हमें जानना ज़रूरी होता है। जब एक टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो उसे पता नहीं होता कि कौन सी फैसिलिटी उसे कब तक मिलने वाली है, क्या है, कितना रेट कहाँ होता है। तो मैंने यही कोशिश की कि मैं आपको इस तरह की चीज़ें दिखाऊँ। और अभी जिस तरह मैं बढ़ रहा हूँ, ये आपको देख रहे हैं क्रेन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे शिपमेंट होती है, बड़ी बड़ी शिप यहाँ से सामान लेके मुख्तलिफ कंट्री में जाते हैं, जिसे हम लोग बड़े ही चाव से लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो यहाँ होता है। ये पोर्ट में मल्टीपल वर्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रिप्स भी लगते हैं, स्मॉल जो टैक्सी ट्रिप्स हैं वो भी लगते हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और पोर्ट्स पे जो काम होता है, शिपिंग का, जो कार्गो शिपिंग का काम होता है, वो भी यहाँ पे होता है। और यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है सामने, ये अभी लोड हो रहा है, और ये हैं एसीज, आई थिंक इवोली के। इवोली कंपनी है, इनके एसी जा रहे हैं। फिर एक मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं जिन्हें पता नहीं, और कंप्रेसर्स भी हैं, फिर और सारे ये एयर फ्रायर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोड हो रही है। ठीक है दोस्तों,
कैसे हैं आप? तो गाइस ये है पूरा, और ये बहुत दूर तक है, ठीक है। ये पूरा लोड हो रहा है, और शायद ये भी अपना कार्गो लेके आ गए हैं। मैं व्हाट्स योर नेम? Name Behnam. बेनम। Behnam. Behnam, where you from? Iran? Iran, yes. Iran, mashallah, mashallah, mashallah. Actually, you are working here. Saman. Saman, Iran. Yes. Okay, you're packing for Iran. Yes. Mashallah, mashallah. This is the all electronic, right? Yes. Mashallah, mashallah. So yeah, this ship is going Iran. Mashallah. ये यहाँ पे काम करते हैं मेहरान, ठीक है, और यहाँ पे लोडिंग का काम यही कर रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम ईरान और ही सच अ नाइस गाय, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई। एक्चुअली मसला ये है कि इनकी इंग्लिश भी कम है और उन्हें उर्दू ज़बान आती नहीं है। ये पर्शियन है और पर्शियन से अ लिटिल बिट वर्ड्स। सो गाइस, नेक्स्ट टू मीट यू। ओके ब्रदर, ओके, ठीक है। इनसाइड ये ईरान से थे और ये बहुत खूबसूरत इंसान लगे मुझे। इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाए, लेकिन मुझे भी जो शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी उन्होंने मुझे दी है कि ही इज़ बिलोंग टू ईरान एंड दिस शिपमेंट फॉर द ईरान एंड ही इज़ लोडिंग ओवर देयर। सो सच अ नाइस पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट यू आर नाइस एंड देन एवरीवन इज़ नाइस। आप अच्छे होते हैं तो दुनिया के हर इंसान अच्छा होता है, और वो आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ सीखी है, द लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। जब आपको एक दूसरे को समझना होता है, द लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर ऑल टाइम्स व्हाइल यू आर मेकिंग समथिंग अ बिगर in your life. So you just have go with the right times and the right ways, and you just get the information that people, so you are in, almost in. So मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मैं उनसे बात कर पाया और उनसे इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकी मैं ले पाया। मैं आगे दूसरी शिप्स हैं और मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ। रीज़न ये है दोस्तों, मेरा दोस्त चेक डाल के वापस आ जाएगा ना, मुझे ढूंढेगा और थोड़ा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, मतलब कि थोड़ा जल्दी हाइपर, कहाँ हो यार ये वो, यू नो। सो मैं जल्दी जा रहा हूँ उसके पास, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है आज। उसे लोग मतलब कि पेमेंट ले लिया है और फ़ोन करे, फ़ोन नहीं उठा रहे, ठीक है। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, दुख की बात है, लेकिन मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि इतने टाइम के बाद, इतने वक्त से यहाँ पे हैं, उसके बाद भी वो इंसानों को पहचानने में गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे कि मैं भी कर बैठा हूँ, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे भी फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन हर इंसान का लोगों को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और जितने ज़्यादा मसले, पता है क्या होता है, जब अच्छा सा एजुकेशन लेते हैं और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको हाइपर होना सूट नहीं करता, तो फिर आप बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, और यहाँ पे वो कमज़ोरी मानी जाती है। इन शॉर्ट, जहाँ पे आप प्यार से पेश आते, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा, देन पीपल आर थिंक अबाउट कि इसका पैसा भी नहीं देंगे, दूसरों को पहले निपटाएंगे, तो इस चक्कर में फिर आपको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये लोग अपने वीडियोज़ बना रहे हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा। कार्टलॉन क्रूज़, ये भी एक बहुत खूबसूरत क्रूज़ है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरह के वीडियोस और सब बना सकते हैं और देख सकते हैं, हम चारों तरफ लोग हैं। गाइस, मैं गलत वक्त में नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पे आके कुछ प्लानिंग नहीं की थी कि मैं इस तरह का कुछ शूट करूँगा, इसलिए मैंने एक्चुअली, हम लोग तो बैंक के काम के लिए आए हुए थे, और इसलिए मैं सुबह के टाइम पे आ गया। और यहाँ पे सुबह का टाइम इनके लिए रात के टाइम के बराबर होता है, और ये सब सोए हुए हैं अंदर, इसलिए मैं किसी शिप में एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि कोई तो शिप वाला ऐसा मिल जाए जिसके बंदे जगह पे हों और मुझे अंदर एक्सेस मिल जाए, और मैं कोशिश करूँ कि अंदर से एक दो शूट कर लूँ। हाँ, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता दोस्तों। बस गाइस, मुझे एक दोस्त मिल गए जो मुझे कह रहे हैं आप अंदर से शिप दिखा सकते हैं आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता है क्या है, ये शिप भी बड़ा खूबसूरत है, रूस्टा। मसला ये है कि ये जो एंगल पड़ी हुई है आपके सामने, ये वाली, उसे वहाँ पे दोनों से इस एंगल से कनेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद मैं शिप के अंदर जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप जंप कर लो। गाइस, अगर मैंने जंप किया और अगर मेरा जंप राइट नहीं हुआ तो मैं यहाँ गिरूँगा, और जब मैं यहाँ गिरूँगा, जो कि मुझे तैरना नहीं आता है, तो पता नहीं क्या होगा, वापस तो नहीं आऊँगा यहाँ से। ये आखिरी ब्लॉग हो जाएगा, और मुझे पता है कि आप लोग नहीं चाहते कि ये मेरा आखिरी ब्लॉग हो, राइट।
ज़्यादातर इस बिज़नेस में कारोबारी जो लोग हैं वो बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान और इंडिया से भी हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट फैसिलिटी के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के वजह ज़्यादा लगे हैं, और इंडियन जो है ऑनरशिप बेस पे है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब मैंने 2-3 शिप से पूछा है तो यहीं पे, और पाकिस्तानी भी ज़्यादातर ऑनरशिप बेस पे हैं, किसी बांग्लादेश के भी होंगे, बट रेशियो ऑफ परसेंटेज अगर देखने जाए तो ज़्यादातर परसेंटेज जो इंडियंस लोगों का है जो यहाँ पे ऑनरशिप रखते हैं, और ये तो वेरी प्राउड की बात है क्योंकि इंडियंस आर रॉक्स दोस्तों, ऑलवेज रॉक। गाइस फाइनली मुझे एक फ्रेंड मिल गए अच्छे से, और वो मुझे शिप दिखाने के लिए राज़ी हो गए हैं, और मैं यही चाहता था कि मैं आपको एक शिप दिखाऊं यार अंदर से, ठीक है। फाइनली वो अग्री हो गए हैं। और क्या नाम बताया आपने अपना? नाम क्या बताया आपका? तारिक महमूद। कहाँ से आप? पाकिस्तान से, माशाल्लाह। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पाकिस्तानी गाइज ऑल्सो हैव अ गुड रेस्टोरेंट। सो ये इनका शिप है दोस्तों, जिसे क्रूज़ बोलते हैं, रेस्ट्रो क्रूज़, ठीक है। और काफ़ी प्यारा है यार, ठीक है। और इस तरफ से एक नज़ारा है, गाइस ये इनका मशीन लगा हुआ है इधर, और यहाँ से नज़ारा देखिए दोस्तों। और ये लोड शिप है, जो लोड करने के लिए, सामान ले जाने या लाने के लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं इनकी लोडिंग चल रही है, और ये इस जगह से दूसरी जगह पे अपना लोड करके लेके जाएंगे। और तारिक महमूद साहब ने मुझे परमिशन दी कि आप आके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि डे टाइम है तो ज़्यादातर लोग ये लोग सोए पे होते हैं। तो अभी फिर से ये लोग सजाएंगे जैसे शाम होने को होगी, और ये इसको फिर से एज अ रेस्टोरेंट यूज़ होगा। अभी मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको पूरा शिप ऊपर से दिखा सकूँ। गाइस ये देख के आपको फिल्म याद आ गई होगी। ज़्यादातर फिल्मों में सीन होता है ना, जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी, फिल्म नहीं थी, सीरीज़ थी, और उस सीरीज़ में गाइस देख रहे हैं आप, सेक्रेट गेम में इसी तरह का शिप लिया था, लेकिन वो इस तरह का खूबसूरत नहीं था, लेकिन इस तरह का शिप था। अब यहाँ से भी नज़ारा देखें आप, सामने है रेडिशन ब्लू, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, दुबई म्यूनसिपैलिटी, और ये है अल मशरफ बैंक, ये है एनपीडीज, और गाइस ये है वो नज़ारा जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैं अभी शिप पे हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि वक्त नहीं मिला मुझे इतने टाइम से कि मैं इस तरह की शिप में आके लाइफ को एंजॉय कर सकूं। लेकिन नाउ डेज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी गेट दैट काइंड ऑफ वन ट्रिप फॉर अ नाइट, फॉर अ इवनिंग, एंड वो फिर एक व्लॉग अलग से बनाऊँगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी एक कमाल का नज़ारा है। आप सोचो कि शाम का वक्त हो, सूरज ढल रहा हो, पानी शांत हो चुका हो, और यहाँ पे खूबसूरत म्यूज़िक बज रहा हो, सामने बहुत सारा बफ़े हो, खाना पड़ा हो आपके सामने, खूबसूरत नॉन वेजीज़ एंड ऑल दिस हो, और आपके साथ आपके दोस्त हों, आपका हमसफ़र हो, या कोई भी अगर आपके साथ हो, तो ये वक्त मुझे लगता है द मोस्ट कैप्चरेबल टाइम ऑफ ऑल टाइम इन योर लाइफ। तो कुछ ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत वक्त होते हैं जिसे हम मेमोरीज़ के तौर पे हमारे दिमाग में याद रखते हैं, जिनमें से ये एक हो सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ज़्यादा देर मत करो, ज़िंदगी वैसे ही बड़ी शॉर्ट है, इसलिए ज़िंदगी को 24 आवर के बेसिस पे जियो, और यहाँ पे आओ और नज़ारे देखो, मज़े लो ज़िंदगी को। हर एक पल, हर एक लम्हा बड़ा खूबसूरत है अगर ख़ुद से, दिल से अगर उसे जीना चाहो। तो यहाँ पे वो नज़ारे हैं जो आप दिल से जियोगे और खुश रहोगे अंदर से, क्योंकि इंसान की अंदर से जब खुश होता है ना तो उसके माइंड में डोपामाइन क्रिएट होता है, और वो डोपामाइन आपको खुश कर देता है। इसीलिए लोग नशे करते हैं कि उससे डोपामाइन क्रिएट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो गलत चीज़ें हैं। डोपामाइन क्रिएट करने के लिए और आपको जवान रखता है, अगर आप खुश रहते हैं तो आप जवान रहते हैं, और ऐसी चीज़ों से होना चाहिए खुश, ठीक है। अपनों को खिला के, अपने एंजॉय करके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के और एंजॉय करके। हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स अ गुड रिजल्ट। इस तरह के रिजल्ट फिर आपको हार्ड वर्क से मिलता है, जो इंशाल्लाह सबको मिलने चाहिए। एंड प्लीज़ ट्राई फॉर योर गुड, ओके। तो गाइज़ ये था
आज का व्लॉग मैं अभी थोड़ा और शूट करूँगा और फिर इस व्लॉग को करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप बोर हो जाओगे, मैं बहुत बोलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया। अब तारिक महमूद को या अहमद को जो भी है उनसे बाय करेंगे। और यहाँ पे इस तरह के बुफे लगे होते हैं जो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ गाइस। इस तरह के बुफे लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आगे एक शिप खड़ा, उसके भी बुफे लगे हुए हैं। और लाइन में, कतार में, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं आपको, ये पूरे शिप लगे हुए हैं, पूरे के पूरे। बस अभी बहुत बैठ लिया, अब चलते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला व्लॉग आपके अंदर एनर्जी भर देगा दुबई आने के लिए। आई एम डैम श्योर। बाकी ये सीढ़ियाँ दिख रही है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये मैंने रोड पे पढ़ा था अक्सर इंडिया में, अब मैं यहाँ पे भी ट्राई कर रहा हूँ। तो महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये टूर दी। और आप मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे किस तरह की है ये शिप, मतलब क्या चार्जेस हैं, क्या है? ये ये जो है टूरिस्ट बोट है, यहाँ पर जो है ना तकरीबन 40 से 45 रुपए का फी, यानी कि फी बंदी का है। ओके, नीचे है क्या ऊपर की तो साइड? ऊपर, हाँ, यानी कि ये रेट है, नीचे भी ये है। मतलब ऊपर 45 है, नीचे भी 45 है, वॉट एवर यू चूज़, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, और खाने में बुफे में क्या क्या रखते हैं आप? बुफे में यही जो आपके पास जो वहाँ पर जो है ना अमूमन जो चलते हैं, जैसे ओके। पाकिस्तानी डिश हो। ओके, अगर मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं जी मेरी वीडियोस देखें, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आप उनके लिए कोई डिस्काउंट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्या डिस्काउंट करेंगे? अगर 45 रेट है तो आप क्या डिस्काउंट देंगे? तो हम उसके लिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 छोड़ सकते हैं। 5 से 10 कोशिश करेंगे। कोशिश ओके, करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे बनी ब्लॉग्स 88 के नाम से आते हैं, मिकाइल नाम है मेरा, याद रखें, और आते हैं तो ये ज़रूर आप पे डिस्काउंट करेंगे 10 to 5 दिरहम का, क्योंकि इट्स टू मच फॉर दिस काइंड ऑफ शिप एंड फॉर ऑल बुफे डिनर के साथ। और शाम को कितने घंटे घुमाते हैं आप? हम तकरीबन 1.5 घंटे घुमाते हैं, 1.5 घंटा 90 घुमाते मिनट घुमाते हैं। 90 मिनट्स ऑलमोस्ट आपका रन होता है अंदर घुमाने के लिए। यानी कि यहाँ से आबरा, आबरा से मखदूम ब्रिज, मखदूम ब्रिज तक आप जाते हैं। दैट्स गुड। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ओके, एंड आपने मुझे इस टूर करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली मैंने आपको शिप अंदर से दिखा दिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा शॉट ले लूँ। तो गाइस अब चलते हैं पार्किंग की ओर, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है। और वो अभी तक आई क्यों नहीं यार? बैंक में बैठ गए क्या? मुझे लगता है वो चेक डाला होगा, अकाउंट बंद होगा, और बैंक मैनेजर ने कहा होगा कि हम आपको वो रिपोर्ट बना के देते हैं, जिस वजह से आप पुलिस स्टेशन में जाके इसे बाकायदा ऑफिशियल केस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसी प्रोसेस की वजह से वो डिले हो रहे हैं, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा आ रहा है यही चीज़ होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं कार पार्किंग की तरफ और देखते हैं कि वो लौटे हैं या नहीं। अगर वो नहीं लौटे होंगे तो यूँ समझ लीजिए कि मेरा यहाँ पे रुकना एक गलत फ़ैसला था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गलत फ़ैसला इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियोस अच्छे खासे व्लॉग्स की पैकेजिंग बना ली है, जो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस प्लीज़ यार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बूस्ट करती हैं अगले वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ ये मत भूला करें, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो व्लॉग्स देखते हैं मेरे, वो लाइक करते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। यार जो लिखना है वो लिखो, अच्छी चीज़ें, जिस वजह से मैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर और अच्छी चीज़ें करूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही मुझे बूस्ट करेंगे, और आप ही लोग वो हैं जो मुझे आगे बूस्ट करते हुए लेके जाएंगे, और आगे मैं और अपना काम बढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है दोस्तों। गाइस यहाँ पे कार पार्क करो, और अगर आप लोकेशन भूल जाओ तो ये आपके लिए, अगर आप मोटे हैं और आपने वॉकिंग नहीं करनी है, और ऐसी तरफ ये आलसी लोग हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गाड़ी पार्क करके भूल जाओ, ताकि आप ढूंढते ढूंढते आपको इतनी एक्सरसाइज करने मिल जाएगी जिससे आपका कुछ तो वज़न कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अच्छी खासी एक्सरसाइज करते हैं और एक्टिव हैं तो आप भूलेंगे नहीं। तो दोनों ही सूरतों में चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपके साथ। वैसे यहाँ पे पार्क की थी, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ, बस ढूंढ रहा हूँ। वैसे मुझे कार तो मिल गई है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। सही है, मुझे लगता है भाई बैंकर ने उनको, इतना बड़ा चेक तो नहीं था कि जिस वजह से वो इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस फाइनली हमारे दोस्त आ गए हैं, ये देखिए। अब हम लोग चलेंगे। मुझे लगता है वही कागज़ी लेने के लिए रुके हुए थे, डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से केस कर सकते हैं हम उन पे।
ठीक है, तो वही लेने के लिए वो रुके हुए थे। तो फाइनली आपने डॉक्यूमेंट उठा लिया, दैट्स ग्रेट। हाँ सर, दुबई हार्बर। और ये गाइस आपको जो किताब की तरह दिख रहा है वो लाइब्रेरी है, दुबई इसमें लाइब्रेरी। सोने का वो जो गाना दे देता है, हाँ, स्टोर में। इसमें भी है ना ये बुर्ज अल अरब की तरह, हाँ, राइट, सोने की थाली में खाना, सोने में सोना खाएगा। सोना खाएगा। और ये गाइस लाइब्रेरी जिसको मैंने बताया ये बहुत खूबसूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक विजिट नहीं कर पाया, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि मैं एक बार इसे विज़िट करूं, क्योंकि मुझे किताबों का एक अलग ही तरह का शौक़ है और अल्लाह मुझे इसमें जाने की हिदायत दे और मैं जाके इसे ना मुकम्मल तौर पे देख सकूं इंशाल्लाह। और ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है देखें गाइस, यहाँ पे मस्जिदें बड़ी खूबसूरत हैं, हर मस्जिद एक अलग तरीके से बनाई हुई है। और ये है मेट्रो स्टेशन, जिद्दाफ मेट्रो स्टेशन, ये जो आपको दिख रहा है। ये जिद्दाफ। और ये सामने दिख रहा है दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग और दुनिया का एक नायाब इंसानों के हाथों बनाए हुए एक अजूबा है, बुर्ज खलीफा, जो आपके सामने दिख रही है, जो 85 किलोमीटर से 83 किलोमीटर दूर से नज़र आती है। अगर आसमान में बादल ना हो और आसमान क्लीन हो तो 83 किलोमीटर दूर से बुर्ज खलीफा को देखा जा सकता है। इसके हाइट के डायग्राम से अगर हम मैच करें तो 83 से 85 किलोमीटर दूर से भी आप उसे देख सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गाइस फाइनली हम लोग मस्जिद में आए हैं। एक्चुअली ये पेट्रोल पे एक छोटी सी इबादत का है, तो अभी ज़ोहर का वक्त हो गया, सोचा कि नमाज यहाँ अदा कर लेते हैं, उसके बाद एक और रिकवरी है वहाँ पे निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये वही पेट्रोल पंप है जो लास्ट टाइम मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था इंशाल्लाह, जो हमारे फ्रेंड को ढूंढने थे। तो यही पेट्रोल पंप के पास एक अच्छी सी इबादत है और नमाज अदा करते हैं हम, तो वज़ू में इंशाल्लाह नमाज अदा कर निकल जाएंगे। इस बड़ी खूबसूरत छोटी सी इबादतगाह है। हर पेट्रोल पंप के अंदर आपको ऐसे एक छोटी सी इबादतगाह मिलेगी यूएई के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे आप आके वज़ू करके अच्छे से नमाज़ पढ़ के अपने माइंड को फेस पीस कर सकते हैं। तो गाइस नमाज हो गई है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं जीप, ये चाइनीज़ व्हीकल है और जीप और महिंद्रा का एक मिक्सचर कॉपी है। जीप महिंद्रा और जीप एक अपनी गाड़ी है और एक महिंद्रा का जो थार है उसकी कॉपी है। लेकिन कॉपी कहूँ किसी डिज़ाइनर की या किसी कंपनी की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बताऊँ तो चाइनीज़ व्हीकल्स अभी जो यूएई में आ रहे हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मतलब कि ये चाइना ने बनाए। मतलब हम चाइना को डीमोरलाइज्ड या डी कॉम्फर्ट्स नहीं कर रहे इन चीज़ों को लेके, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि उनकी गाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, यकीन मानिए। अभी जो ईवी व्हीकल्स भी उनके आ रहे हैं बड़ी खूबसूरत है। और जब मुझे दिखते तो मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ कि यार इनकी डिज़ाइन बड़ी प्यारी है, क्योंकि हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे की तरफ भी उनका एक गैरेज है, चाइनीज़ गैरेज है, जो मैंने अक्सर आपको दिखाया।
वहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत उनकी कार्स आते हैं, ठीक है। तो गाइस इस बार का जो व्लॉग है ये भी पार्ट में ही आएगा 1 और 2, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग व्लॉग हो जाते हैं मेरे, बहुत सारी चीज़ों में घूमता हूँ और पूरा दिन मुश्किल शूट करता हूँ। ये यहाँ की करक है जो अक्सर 2-3 घंटे में, और मैं बस सुबह में एक बार, या फिर नहीं भी होगी तो मुझे कोई लत नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ है नहीं। बस ये ब्लॉग भी शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में है, और जो लास्ट जो ब्लॉग मैंने डाला हुआ है उसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, और 4th शायद 1-2 दिन में डालूंगा। मुकम्मल मैंने बना लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए और एक साथ सब देखें और फिर कहीं यार 1, 2, 3 आधे देखने को, आप पूरे देखें मैं चाहता हूँ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं ब्लॉग में और आपको खुशी भी मिलेगी। तो बस इसी तरह अभी और भी ब्लॉग अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं अल-हबाब डेजर्ट सफारी एरिया। अल-हबाब ओके, हबाब डेजर्ट सफारी एरिया हम लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है इस ब्लॉग में हत्ता ओमान रोड पे हम जा रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है उधर, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो प्रोजेक्ट है, और ये ब्लॉग पक्का 2 से 3 पार्ट में ही होगा। तो गाइज प्लीज़ 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 हर ब्लॉग को बड़ा डिटेल में देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं जो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप इसे स्किप करेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी सही से, लेकिन हर इंसान का अपने एक पर्टिकुलर शौक होता है। ब्लॉग एक ऐसी चैनल होती है जहाँ पे आपको हर एक अपने अपने टेस्ट की चीज़ें आप देखते हैं, तो फिर आप पे ही डिपेंड करता है कि आप पूरा ब्लॉग किस तरह से देखते हैं। लेकिन मैं जो बिज़नेस कर रहे हैं यूएई के अंदर, और जो बाहर से यहाँ बिज़नेस करने की सोच रहे हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बिज़नेस करते हैं, तो वो एक्चुअल कॉर रियलिटी जो बिज़नेस की होती है वो क्या होती है, वो मैं अपने ही जर्नी में दिखाने की कोशिश करता हूँ, और अपनी लाइफ को सोलो सर्वाइव कैसे करता हूँ वो दिखाता हूँ। छोटी सी मीटिंग थी तो, और इनवॉइसेस भी सबमिशन था, तो इनवॉइस सबमिट करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। एक्चुअली ज़्यादातर जब मैं ऐसे हाईवे के रेस्टोरेंट पे खाने बैठता हूँ तो मोस्टली मैं दाल फ्राई या फिर शाही दाल काइंड ऑफ ऑर्डर करता हूँ जो इंस्टेंट रेडी होती है। होटल्स में 1-2 ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं फूड के अंदर जो इंस्टेंट रेडी करना पड़ता है, उनमें से एक दाल है। तो ज़्यादातर ऐसे रेस्टोरेंट में अगर आप जब जाते हैं, जब हाईवे पे हो और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे इतना बड़ा बाज़ार नहीं है जहाँ पे आपको सेहतमंद रहना है, और अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं खाना चाहते जिससे आपको घर जाके तकलीफ हो सकती है, 10 लग सकते हैं कुछ भी, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि दाल फ्राई काइंड ऑफ चीज़ें ले जो इंस्टेंट रेडी होती है। तो मैंने अभी वही ऑर्डर किया था, और बस लंच कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज़ यही व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शब्बा खैर, एंड प्लीज़ दुआ में याद रखें और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।